हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। वैसे तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? वैसे मुझे पता है हमारे इतने अच्छे गाइडेंस और आपकी इतनी अच्छी मेहनत के साथ तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सीयूईटी 2023 तो बहुत अच्छा देने वाले हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2023 के लिए रिलीज कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएचयू में कौन से कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डोमेन्स आपको सेलेक्ट करने हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए सो दैट हम आपके लिए और बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियोस ला पाए। क्विकली हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं बीएचयू में। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपको पता ही होगा कि बीएचयू में अगर आपको अप्लाई करना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए तो सीयूईटी एग्जाम देना मैंडेटरी है। जैसे कि आप लोग ये सब जानते ही हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में। तो जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस, जैसे अगर आपको बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस करना है किसी भी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट्स ये लोग देते हैं वो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स, स्टैट्स एंड जियोग्राफी। दे विल बी ऑफर्ड एज बीए ऑनर्स सोशल साइंस। ऑनर्स का मतलब क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ले लेते हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करते हो और आपके मेजर सब्जेक्ट्स जो 3 साल आप पढ़ते हो वो इकोनॉमिक्स के सराउंडिंग ही होते हैं। बाकी कुछ क्रेडिट कोर्सेज होते हैं बट मेजरली इकोनॉमिक्स के सराउंडिंग रहेंगे। अगर हम देखें तो आपके ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज बीएचयू में जो आप करने वाले हैं उसके लिए आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा वो ये रहेगा: pass 10+2, that means 12th class or equivalent exam securing a minimum marks of 50%। आपका 12th बोर्ड में 50% मार्क्स होना ही चाहिए अगर आपको किसी भी इनमें बीएचयू के किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है तो। और अगर मान लीजिए अगर आपको इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स करना है तो द स्टूडेंट मस्ट हैव स्टडीड मैथ्स। एक सब्जेक्ट आपके पास 12th में मैथ्स भी होना चाहिए, या तो वो कॉमर्स विद मैथ्स हो या फिर वो ह्यूमैनिटीज के साथ अगर आपने मैथ्स लिया या फिर वो पीसीएम हो। मैथ्स होना चाहिए तभी आप इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही है इनके बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि हम देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करना है विच इज अ स्पेशल कोर्स एट बीएचयू, अगर आपको ये भी करना है तो भी आपका 12th क्लास में आपके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, वोकेशनल कोर्सेज जो कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है या कुछ ऐसा आपको करना चाहिए, होना चाहिए आपके पास 12th में विद 50% मार्क्स। अगेन आई टोल्ड यू कि 50% मार्क्स आपके पास 12th में होने ही चाहिए। अदरवाइज आप इररिस्पेक्टिव सीयूईटी में कैसा स्कोर करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, 12th में भी 50% मार्क्स होने चाहिए आपके पास। दिस इज ऑल अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज। 50% मार्क्स ऑन एन एवरेज आपके पास होने चाहिए 12th में अगर आपको बीएचयू में अप्लाई करना है तो नाउ लेट अस डिस्कस द डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन। जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है बच्चों को कि लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, डोमेन कौन सा सिलेक्ट करना है। और मैम मेरे से मैक्सिमम बच्चे ये पूछते हैं, मैम जीटी लेना है या नहीं लेना। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको यही बताया है कि अगर आपको बीएचयू अगर आप टारगेट कर रहे हो तो बीएचयू मैक्सिमम कोर्सेज में जीटी जो जनरल टेस्ट है डोमेन 3 उसको डिमांड या उसकी बेसिक क्राइटेरिया रहती ही है। ट्राई आपको जीटी देना ही देना है। लेट्स लुक एट इट। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड, एज वी ऑल नो कि ये सीबीटी मोड पे ही रहने वाला है। अगर हम बात करें बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस, अगर हम बीए ऑनर्स सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट एंड अपीयर द सीयूटी फॉर 1 लैंग्वेज टेस्ट। हिंदी हो या इंग्लिश हो दोनों चलेगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, पर आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और एक जीटी होना चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स हैं आपके 12th क्लास में और सीयूईटी में आपने एक लैंग्वेज और जीटी भरा है, दोनों दिए हैं, तो आपको बीए ऑनर्स सोशल साइंस में एडमिशन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट विच विल बी कैलकुलेटेड। नाउ इफ यू लुक एट द सेकंड कोर्स, शास्त्री ऑनर्स, जैसे आपको पता है जैसे किसी को संस्कृत पढ़ना है तो ये उसके लिए होता है
सेक्शन 2 जो कि डोमेन है, उसमें आपके पास संस्कृत होना चाहिए। अब इसमें ना उनको लैंग्वेज चाहिए, ना उनको जीटी चाहिए। तो इस कोर्स के लिए आपको सिर्फ डोमेन 2 में आपके पास संस्कृत होना चाहिए। नाउ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल कोर्सेज बीएचयू में जो बच्चे करना चाहते हैं, दैट इज बीए एलएलबी ऑनर्स, बी सो बेसिकली लॉ। सो अगर आपको लॉ भरनी है इन बीएचयू, सो सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे डोमेन्स आपको भरने हैं सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो वहां पे भरने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि अगर आपने प्रेफरेंस में बीएचयू के रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस एंट्री लिस्ट में अगर आपने डाल दिया कि मुझे बीए ऑनर्स एलएलबी करना है, बट तब आपने इसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया जो आपने सीयूईटी में एग्जाम दिया है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा फॉर्म, कौन सा कोर्स और यूनिवर्सिटी भरना है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर हम बीए एलएलबी की बात करें तो आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए फर्स्ट सेक्शन 1 से हिंदी या इंग्लिश, राइट। सेक्शन 2 से आपके पास लीगल स्टडीज होना चाहिए। आपने 12th में पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट आपके पास लीगल स्टडीज होना चाहिए। आप पढ़ के और ये एग्जाम दे सकते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कंपलसरी करता है कि आपके पास आप वही आप डोमेन्स ले सकते हो जो आपने 12th में पढ़े हैं, वेरएज यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ऐसा नहीं है। लीगल स्टडीज आपको अपीयर करना है, आप बाद में पढ़ के कर लीजिए, नो प्रॉब्लम्स ऑन दैट। 12th में नहीं भी है तो दैट्स ओके। एंड द थर्ड इज जनरल टेस्ट फॉर एडमिशन इन बीएचयू। सो अगर आपको बीए एलएलबी करना है तो 3 चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सेक्शन 1 से। सेक्शन 2 से आपके पास लीगल स्टडीज होना चाहिए। मीडियम आप कोई भी दे सकते हैं, आप हिंदी देते हैं, इंग्लिश देते हैं, दैट इज योर चॉइस। सेक्शन 3 होना चाहिए आपके पास जनरल टेस्ट। सो दैट इज आई एम सेइंग कि जीटी भरना बहुत जरूरी है अगर आप बीएचयू में कोई कोर्स को आई कर रहे हैं, इफ यू वांट अ कोर्स इन बीएचयू। नाउ इफ वी टॉक अबाउट बीकॉम, अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल कोर्सेज बाय स्टूडेंट्स। बीकॉम अगर आप भरना चाहते हैं, कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग एडमिशन, सेक्शन सो इसमें देखो सेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंग्वेज अगर आपके पास है या नहीं है, दैट्स ओके। सेक्शन 2 से आपके पास अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज दोनों आपके पास होने चाहिए। आपने ये दोनों सीयूईटी में एग्जाम दिया होना चाहिए। और सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। अगेन इसमें भी आपको जनरल टेस्ट चाहिए। तो बीएचयू में जनरल टेस्ट पे बहुत फोकस है। और अगर आपको बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स इन एफएमएम करना है तो आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज होना चाहिए सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 जो लैंग्वेज है वो आपके पास है या नहीं है, नो प्रॉब्लम्स ऑन दैट, दैट्स ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं ये कोर्सेज अब उनके लिए है। साइंस वाले बच्चे बीएससी, दैट इज बैचलर्स ऑफ साइंस। तो अगर आपको ये भरना है तो मान लो बीएससी ऑनर्स मैथ्स भरना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 नहीं चाहिए। ऑल दे नीड इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो बीएससी ऑनर्स मैथ्स के लिए। इफ यू टॉक अबाउट बीएससी बायोलॉजी तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए बीएचयू के लिए। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ओनली हियर। So after that, if we talk about agriculture, obviously आजकल if you know agriculture और dairy technology has a growing scope. It is growing for science students. Majorly biology के students इसमें जाना चाहते हैं जिनको biology plus tech कुछ करना होता है, so they try to take dairy technology. यहाँ पे आपके पास agriculture के you have a lot of option. पीसीएम वाले बच्चे भी कर सकते हैं, पीसीबी वाले बच्चे भी कर सकते हैं। और अगर किसी के पास 12th में एग्रीकल्चर था एज अ सब्जेक्ट तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के साथ भी ये वाला कोर्स आप कर सकते हो अप्लाई। अगर हम नेक्स्ट बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी की तो आपके पास सेक्शन 2 में केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स होना चाहिए टू अप्लाई इन दिस। सो अगेन इफ यू सी इन कोर्सेज के लिए ना लैंग्वेज 1 चाहिए ना जीटी चाहिए, बट ओनली दीज 3 domain subjects in each of them. So now if you talk about food technology, it's again the same, chemistry, maths and physics. So इसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बीपीए हैं जो कि म्यूजिकल कोर्सेज होते हैं। If someone wants to take an admission in it and BFA, तो understand this one thing that
अगर आपको बीपीए और बीएफए में एडमिशन चाहिए तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्सेज हैं, तो इसके अंदर आपका सीयूईटी प्लस एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है एट द यूनिवर्सिटी, वो भी आपको देना पड़ता है, तो दोनों का मिला के आपका मेरिट काउंट होता है इसमें। तो अगर आपको ये भरना है तो विल हैव टू हैव डिफरेंट कोर्सेज आउट हियर। सो दीज वर ऑल, अगर आपको वोकेशनल कोर्सेज करने हैं देन ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस आउट हियर, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो आई क्विकली टेल यू कि इसमें क्या होता है। इवैल्यूएशन और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होती है इसमें। सो बीएचयू में क्या होता है कि एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। सो मेरिट लिस्ट में जैसे अगर आप देखो कि बीए ऑनर्स सोशल साइंसेज है, तो फाइनल स्कोर मेरिट विल बी 50% ऑफ द स्कोर ऑफ द लैंग्वेज प्लस स्कोर ऑफ द जनरल टेस्ट। तो ऐसे आपकी मेरिट काउंट होती है इन बीएचयू। सो एक दूसरा वीडियो भी बनाया है मैंने ऑन बीएचयू, यू नो, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, कि कैसे एडमिशन होता है, कैसे रजिस्टर करना है, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे होगी, उसके बाद एडमिशन एंड अलॉटमेंट कैसे होगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे बीएचयू के एडमिशंस के बारे में, तो बीएचयू एडमिशंस में जो आपको मेजरली ध्यान रखना है वो ये है, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, वो आपको एक हिट कॉम्बिनेशन में आपको बता देती हूँ। यू हैव टू टेक 1 or 2। जैसे अगर आप यू नो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टारगेट कर रहे हो, बीएचयू भी टारगेट कर रहे हो, एएमयू भी टारगेट कर रहे हो, और भी अगर आपको यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, तो 1 or 2 लैंग्वेज आपको लेनी है, 1 या 2 लैंग्वेज, प्लस समवेयर अराउंड 3 to 4 डोमेन्स। मान लो कि आपका मेन टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो 3 कोर्सेज तो आप ले ही लेना जो आपके पास 12th में आपने पढ़े थे, राइट। प्लस अगर आपको मान लो कि लॉ भी भरना है, तो आपको लीगल स्टडीज ध्यान से भरना है, तो 3 आपने अपने 12th वाले भर दिए, प्लस 1 आपने लीगल स्टडीज भर दिया, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी क्लियरली सॉर्टेड हो और बीएचयू के लिए भी सॉर्टेड हो। प्लस आपको जरूर से भरना है जनरल टेस्ट। This will open all your options. This and 1 language will open almost all your options in BHU, right? So students, this was all about BHU. अगर आप ये ऐसा एक combination करीब करीब ले लेते हो, तो it will be more than sufficient। आपको you know CSAS हो या BHU हो, आपको एक अच्छी सीट, आई एम प्रीटी श्योर, मेहनत करो दोस्त आराम से मिल सकती है दोस्त, इट विल बी वेरी गुड, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट बीएचयू एंड इट्स यू नो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपको और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट फॉर यू। एंड घबराना नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। आराम से प्लान करके अपने फॉर्म को भरो एंड यू विल डू गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन।